क्या दुनिया में बढ़ रही है भारत की साख? मोदी सरकार के दावे पर उठ रहे सवाल। दुनिया के देशों में क्या है भारत को लेकर सोच? मोदी राज में हुआ क्या बदलाव? पीएम मोदी के आने के बाद 9 साल में पीएम मोदी ने की कितनी विदेश यात्राएं? पीएम मोदी की विदेश यात्राओं से भारत को हुआ है क्या फायदा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस का आधिकारिक यात्रा पूरी कर भारत लौट गए हैं। पीएम मोदी पिछले 9 साल के कार्यकाल में अब तक 72 विदेशी दौरे कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 65 देशों की यात्राएं की। पीएम ने सबसे ज्यादा 9 बार अमेरिका की यात्रा की। इसके बाद यूएई और जापान की 7-7 बार, जर्मनी फ्रांस की 6-6 बार, रूस, चीन और नेपाल की 5-5 बार यात्रा की है। विपक्ष सवाल उठाता है कि पीएम मोदी की यात्रा से देश को कुछ फायदा भी होता है या फिर मोदी के 2-3 मित्रों को ही इससे फायदा मिलता है। पीएम विदेश यात्राओं को चुनावों में भी भुनाने की कोशिश करते रहते हैं। विदेशी दौरे पर वो बड़े बड़े जलसे करते हैं। बीजेपी दावा करती है कि पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद भारत का दबदबा बढ़ा है। लोग भारत को इज्जत की नजरों से देख रहे हैं। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, लेकिन क्या बीजेपी जो दावे करती है वो सच है या सच्चाई बिल्कुल उलट ही है? इस दावे और हकीकत पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत और आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं हमारी मोदी राज में घटती भारत की साख की। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पीएम मोदी ने किस साल कितने देशों की यात्राएं की। 2014 भूटान, ब्राजील, नेपाल, जापान, अमेरिका सहित 9 देशों की यात्रा। 2015 जर्मनी, कनाडा, चीन, मंगोलिया, साउथ कोरिया सहित 28 देशों की यात्रा। 2016 मैक्सिको, उज्बेकिस्तान, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, तंजानिया सहित 18 देशों की यात्रा। 2017 नीदरलैंड, इजराइल, जर्मनी, चीन, म्यांमार सहित 14 देशों की यात्रा। 2018 जॉर्डन, फिलिस्तीन, यूएई, ओमान सहित कुल 23 देशों की यात्रा। 2019 जापान, रूस, ब्राजील सहित 14 देशों की यात्रा। 2020 कोरोना के कारण कोई विदेशी दौरा नहीं किया। 2021 कोरोना के चलते सिर्फ अमेरिका, इटली, यूके और बांग्लादेश की यात्रा की। 2022 जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस सहित 7 देशों की यात्रा। 2023 जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित अब तक 11 देशों की यात्रा। 2020 को छोड़ दिया जाए तो हर साल पीएम मोदी कई देशों की यात्रा पर निकले हैं। 2020 में दुनिया भर में कोरोना फैला हुआ था। इस दौरान राष्ट्राध्यक्षों के विदेश दौरे लगभग बंद हो गए थे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इन दौरों से भारत को क्या हासिल हुआ। अब इसे लेकर हाल ही में आई एक सर्वे रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर ने जो सर्वे रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया गया है कि दुनिया में भारत की साख बढ़ी नहीं है बल्कि कम हुई है। भारत के वर्षों के साथी और हर मुसीबत में भारत का साथ निभाने वाले दोस्तों में भी अब भारत को शक की नजर से देखा जा रहा है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में भी जोरदार गिरावट देखी गई है। यानी पीएम मोदी के दौरे से वो फायदा देश को नहीं मिला है जिसके दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। दावों के उलट दुनिया के कई देशों में भारत को लेकर भरोसा कम ही हुआ है। दुनिया में साफ हुआ है कि 19 देश में केवल 28% लोग ही मानते हैं कि भारत की साख बढ़ी है, जबकि 72% लोग या तो भारत की साख को पहले से कमजोर बता रहे हैं या फिर मामूली कमी बता रहे हैं। 12 देशों के लोगों से पीएम मोदी के कामकाज को लेकर सवाल किया गया तो पीएम मोदी पर उन्हें कितना भरोसा है, तो सिर्फ 37% लोग ने ही पीएम मोदी पर अपना भरोसा दिखाया है। दुनिया के 23 देशों में औसतन 40% लोग भारत के बारे में अनुकूल विचार रखते हैं, वहीं 34% लोगों की सोच भारत को लेकर ठीक नहीं है। मोदी शासनकाल में नाइजीरिया और केन्या को छोड़कर अधिकांश देशों में भारत की रेटिंग में गिरावट आई है। यूरोप में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है। 2008 में यूरोप में भारत की सबसे करीबी रणनीतिक पार्टनर फ्रांस में सर्वेक्षण में शामिल 70% वयस्कों ने भारत के बारे में सकारात्मक विचार व्यक्त किए थे, जबकि 2023 में केवल 39% फ्रांसीसी लोगों की सकारात्मक राय देखने को मिली। यानी मनमोहन राज की तुलना में मोदी राज में 31% अंक की गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान स्पेन में भारत को लेकर पॉजिटिव सोच रखने वालों की संख्या 48 से कम होकर 34 हो गई, जबकि नेगेटिव सोच वालों की संख्या 34% से बढ़कर 49% हो गई। जर्मनी में भारत के बारे में पॉजिटिव सोचने वालों की संख्या 60% से कम होकर 47% रह गई, जबकि नेगेटिव सोचने वाले 29% से बढ़कर 38% हो गए। इस तरह से पोलैंड के मामलों में पॉजिटिव सोच रखने वालों की संख्या 59 से कम होकर 46 रह गई, जबकि नेगेटिव सोच रखने वालों की संख्या
20 से बढ़कर 33% हो गई। यूके में पॉजिटिव सोच वाले 75 से घटकर 66 रह गए हैं, तो नेगेटिव सोच वाले 9 से बढ़कर 33% हो गए हैं। 12 देशों में औसतन 40% लोगों ने कहा है कि पीएम मोदी वैश्विक संबंध के मामले में सही काम नहीं कर रहे हैं, जबकि इससे कम 37% लोगों ने उनका समर्थन किया है। साफ है कि मनमोहन के शासनकाल की तुलना में मोदी राज में भारत के प्रति यूरोपीय लोगों का भरोसा घटा है और भारत के बारे में नेगेटिव सोच रखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इन सबके बीच पीएम मोदी ने 9 साल में सबसे ज्यादा 9 बार अमेरिका की यात्रा की है। सवाल पूछा गया कि पीएम मोदी के बारे में अमेरिका के लोगों की क्या राय है, तो जवाब बेहद चौंकाने वाला आया। अमेरिका में 37% लोगों को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा नहीं है, सिर्फ 21% लोग ही उन पर भरोसा करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 40% लोगों ने पीएम मोदी के बारे में कुछ सुना ही नहीं है। वो भारत के बारे में तो जानते हैं, लेकिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं पहचानते। मोदी सरकार दावा करती है कि उसके शासनकाल में जापान के साथ भारत के संबंध अच्छे हुए हैं, लेकिन 37% जापानियों को ही पीएम मोदी पर भरोसा नहीं। मोदी राज में अगर कहीं भारत और देश के पीएम के बारे में समर्थन बढ़ा है तो वो है इजराइल, जहां सिर्फ 11% लोगों की राय भारत को लेकर नेगेटिव रही। भारत को जिन देशों में सबसे ज्यादा नापसंद किया जाता है वो चीन और पाकिस्तान है। 67% चीनी लोग भारत को लेकर पॉजिटिव नहीं है, वहीं 73% पाकिस्तानी भी ऐसा ही सोच रखते हैं। वैसे तो ये माना जाता है कि पिछले 5 सालों में भारत के अपने इन 2 पड़ोसियों से जिस तरह से संबंध है, उसमें दोस्ती नाम की चीज ही नहीं दिखाई देती। चीन के साथ दोस्ती व्यापारिक है, तो पाकिस्तान के साथ तो बातचीत तक नहीं होती है। लेकिन जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है उससे साफ है कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार की विदेश नीति निराश करने वाली है। दुनिया में भारत की साख बढ़ने की जगह घटती जा रही है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि दुनिया भर के देश भारत के बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं। 51% अमेरिकी, 55% जापानी और 52% ऑस्ट्रेलियाई लोग भारत को लेकर पॉजिटिव सोच रखते हैं। केन्या में 64% और नाइजीरिया में 60% लोग भारत को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में केवल 28% लोग ही भारत को लेकर पॉजिटिव सोच रखते हैं। ब्रिटेन में 66% लोग भारत को सकारात्मक रूप से देखते हैं, वहीं 52% इटालियन भी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन देशों में भारत के प्रति सोच में बदलाव आया है। पहले की तुलना में भारत को लेकर भरोसा कम हुआ है, लेकिन अभी भी उन्हें भारत पर भरोसा है। ऐसे में मोदी सरकार की विदेश नीति सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। विपक्ष तो शुरुआत से ही सवाल करता रहा है कि पीएम मोदी की विदेश यात्रा से भारत को कोई फायदा नहीं मिल रहा। विपक्ष तो शुरुआत से ही सवाल करता रहा है कि पीएम मोदी की विदेश यात्रा से भारत को कोई फायदा नहीं मिल रहा। हाँ, उनके मित्रों को, खासतौर पर अडानी को जरूर फायदा मिल रहा है। पीएम अडानी के फायदे के लिए ही विदेश यात्राएं कर रहे हैं। ये वीडियो आपको हमारी कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।